विशेषम साभिधत्ते सविशेषमेव विचार योगे सतिहंत तासाम प्रायो बलीयस सविशेषमेव। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु हे कुछ बोलना नहीं, चुप, बिल्कुल मुंह बंद रखो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, परम सत्य को निराकार वर्णित करने वाले मंत्र अंत में यही सिद्ध करते हैं कि परम सत्य एक पुरुष है। भगवान निराकार तथा साकार इन दो रूपों में समझे जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इन दोनों रूपों में मानता है तो वह सचमुच परम सत्य को समझ सकता है। वह जानता है कि साकार ज्ञान सशक्त है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर वस्तु विविधता से पूर्ण है। कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु नहीं देख सकता जो विविधता से पूर्ण न हो। तात्पर्य यह कवि कर्णपुर रचित चैतन्य चंद्रोदय नाटक 6:67 से उदाहरण है। 143 में ब्रह्म होइते जन्मे विश्व भ्रमेते जीवाय से ब्रह्मो पुनरपि होय जाय लय। अनुवाद। इस विराट जगत की प्रत्येक वस्तु परम सत्य से उत्पन्न होती है, उसी में रहती है और प्रलय के बाद पुनः परम सत्य में प्रवेश करती है। तात्पर्य तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, यथो वा इमानि भूतानि जायन्ते। सारा भौतिक जगत परम ब्रह्म से उत्पन्न होता है। ब्रह्म सूत्र का भी प्रारंभ इस श्लोक भागवतम 1:1-2 से होता है। जन्माद् यस्य यतः परम सत्य वे है जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। ये परम सत्य कृष्ण है। भगवद गीता 10:8 में कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का उद्गम हूँ, मुझसे ही हर वस्तु उत्पन्न होती है। अतएव कृष्ण ही आदि परम सत्य है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवद गीता में ही 9:4 कृष्ण फिर कहते हैं, मया तथमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना। यह सारा जगत मेरे अव्यक्त रूप से मेरे द्वारा व्याप्त है। और जैसा कि ब्रह्म संहिता 5:37 में पुष्टि हुई है, गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतः। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापक है। उनका सर्वव्यापक पहलू निराकार माना जाता है, क्योंकि सर्वव्यापकता में भगवान का साकार रूप दिखाई नहीं देता। वास्तव में हर वस्तु उनके शारीरिक तेज की किरणों पर आश्रित है। ब्रह्म संहिता 5:40 में भी आया है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। भगवान के शारीरिक तेज की किरणों के कारण लाखों लोगों की सृष्टि होती है। जिस प्रकार सूर्य से ग्रहों की उत्पत्ति होती है। अभी 3 मिनट के बाद अनलॉक करना है। श्लोक 144। अपादान करण अधिकरण कारक 3 भगवान एर सविशेषे ए 3 चिन्ह। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साकार स्वरूप की 3 श्रेणियां हैं, अपादान, करण तथा अधिकरण। तात्पर्य
शिल भक्ति सिद्धांत सरस क्षमा करे, शिल भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमृत प्रवाह भाष्य में कहते हैं कि उपनिषदों के आदेशानुसार सारा ब्रह्मांड ब्रह्म अर्थात परम सत्य से उत्पन्न है। परम सत्य वह है जिनसे सब कुछ उद्भूत हुआ है। इस सृष्टि का पालन परम ब्रह्म की शक्ति द्वारा होता है और प्रलय के बाद यह परम ब्रह्म में समा जाती है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि परम सत्य की 3 श्रेणियां हैं, अपादान, करण तथा अधिकरण। इन 3 कारकों के अनुसार परम सत्य निश्चित रूप से साकार है। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐतरेय उपनिषद एक से उदाहरण देते हैं। आत्मवा इदमेक एवाग्र आसीन नान्यत किंचित अमिषत स ईक्षत लोकानु सृज इति। इस प्रकार श्वेताश्वतर उपनिषद 4:9 में कहा गया है, छंदांसि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च भेदा वदन्ति यस्मान् मायी सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः। और तैत्तिरीय उपनिषद 3:1 में भी यथो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्य विसंविशन्ति तद्विज्ञासस्व तद्ब्रह्म। जब वारुणी भृगु ने परम सत्य के विशेष में अपने पिता वरुण से प्रश्न किया तो वरुण ने इस उत्तर दिया था। इस मंत्र में यतः शब्द जो परम सत्य का सूचक है और जिनसे यह विश्व उत्पन्न हुआ है, अपादान कारक में है। जिस ब्रह्म द्वारा इस विश्व का पालन होता है वह करण कारक येन है, और वह ब्रह्म जिसमें संपूर्ण सृष्टि विलीन होती है वह अभिधान, क्षमा करे, अभिखरण कारक यत अथवा यस्मिन है। श्रीमद् भागवतम 1:5-20 में कहा गया है, इदं हि विश्वं भगवान इवेतरो यथो जगत स्थान निरोध संभवाः। संपूर्ण जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विराट रूप में समाहित है। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न होती है, उनकी शक्ति पर स्थित रहती है और प्रलय के बाद उन्हीं के व्यक्तित्व में फिर से समा जाती है। 145 और 40 2 श्लोक साथ में। भगवान बहु होते जबे कोइल मन प्राकृत शक्ति ते थबे कोइल विलोकन से खाले नहीं जन्मे प्राकृत मनोनयन अतएव प्राकृत ब्रह्मेर नेत्र मन। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अनेक होने की इच्छा की तब उन्होंने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया। सृष्टि के पूर्व भौतिक नेत्रों या मन का अस्तित्व नहीं था। अतएव परम सत्य के मन तथा नेत्रों की दिव्य प्रकृति की पुष्टि होती है। Unlock. People are waiting. One person was waiting. We forgot 2 minutes earlier.
145 और अच्छा यही तो पढ़ लिया। तात्पर्य चांदोग्य उपनिषद 6:2-3 में कहा गया है तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय। इस श्लोक से इसकी पुष्टि होती है कि जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेक बनना चाहते हैं तो भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात मात्र से ही सृष्टि प्रकट हो जाती है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि इस जगत की सृष्टि के पूर्व भगवान ने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया। सृष्टि के पूर्व न तो भौतिक मन था न भौतिक नेत्र, अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने जिस मन से सृष्टि करनी चाहिए वह दिव्य है, और जिन आंखों से उन्होंने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया वे भी दिव्य है। इस प्रकार भगवान का मन, नेत्र तथा अन्य इंद्रियां दिव्य है। दिव्य का अर्थ है अलौकिक। 147 क्षमा करें। ब्रह्म शब्दे कहे पूर्ण स्वयं भगवान। स्वयं भगवान कृष्ण शास्त्रीय प्रमाण। ब्रह्म शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सूचित करता है जो स्वयं श्री कृष्ण है। यही समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय है। तात्पर्य बहुत लंबा है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी 15 हुई है, जहाँ भगवान कहते हैं वैदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। समस्त वैदिक साहित्य का चरम ध्येय कृष्ण है। हर कोई उन्हें ही खोज रहा है। इसकी भी पुष्टि भगवद गीता 7:11 में हुई है। बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। जो वास्तव में ज्ञानवान है वह अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद मुझे ही समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जब कोई व्यक्ति वैदिक साहित्य का अध्ययन करके वास्तव में ज्ञानवान बन जाता है तब वह वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। इसकी भी पुष्टि श्रीमद् भागवत 1:2-7-8 में हुई है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम धर्मस्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यधिरथिं श्रम एव हि केवलम। वासुदेव को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। वासुदेव अर्थात कृष्ण की भक्तिमय सेवा में लगकर मनुष्य पूर्ण ज्ञान तथा वैदिक जानकारी प्राप्त करता है। इस तरह वह भौतिक जगत से विरक्त हो जाता है। यही मानव जीवन की पूर्णता है। यदि यह पूर्णता प्राप्त नहीं पाती तो मनुष्य चाहे जो भी धार्मिक अनुष्ठान करे तथा उत्सव मनाइए, ये सब समय का अपव्यय मात्र है। श्रम एव हि केवलम। विश्व के सृजन के पूर्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्णतया दिव्य मन तथा नेत्र थे। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। कोई व्यक्ति यह सोच सकता है कि उपनिषदों में कृष्ण का सीधा उल्लेख नहीं है, किंतु वास्तविकता यह है कि वैदिक मंत्रों को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ जा सकता। जैसा कि पद्म पुराण का कथन है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैहि। भौतिक इंद्रियों द्वारा व्यक्ति श्री कृष्ण के गुणों, रूप और लीलाओं को पूरी तरह नहीं समझ सकता। इसलिए पुराण वैदिक ज्ञान की व्याख्या करने
और उसके पूरक बनने के निमित्त है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जन सामान्य के लिए श्री शूद्र द्विजबंधु नाम वैदिक मंत्र सुलभ बनाने के लिए पुराणों की रचना की, क्योंकि स्त्रियां शूद्र तथा द्विजबंधु द्विजों के अयोग्य पुत्र वैदिक श्लोकों को प्रत्यक्ष रूप में नहीं समझ सकते। अतः श्रील व्यासदेव ने महाभारत की रचना की। वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वेदेषु दुर्लभम, वेदों में अप्राप्य है, किंतु जब वेदों की ठीक से आत्मसात कर लिया जाता है अथवा भक्तों से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो मनुष्य यह समझ सकता है कि सारे वैदिक ज्ञान के लक्ष्य श्री कृष्ण है। ब्रह्मसूत्र 1.1.3 से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। शास्त्र योनित्वात् 1.1.3। इस सूत्र की टीका करते हुए श्री मध्वाचार्य कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाभारत, पंचरात्र तथा मूल वाल्मीकि रामायण ये सभी वैदिक साहित्य है। जो भी साहित्य इन वैदिक साहित्यों के निष्कर्षों के अनुरूप होता है वह भी वैदिक साहित्य माना जाता है। जो साहित्य वैदिक साहित्य के अनुरूप नहीं है वह भ्रामिक है। अतएव वैदिक साहित्य का अध्ययन करते समय हमें महान आचार्यों द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। महाजनो येन गतः सपन्ताः। यदि मनुष्य महान आचार्यों के मार्ग का अनुगमन नहीं करता तो वह वेदों के वास्तविक तात्पर्य को नहीं समझा जा सकता। वो श्लोक संख्या 147 मेरे को इसका याद करना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो अर्थघटन करते हैं, वैष्णव हो या ना हो, जो हाँ क्या बात है, सुनते रहो, अभी आधा घंटा बाकी है, 25 मिनट बाकी है, सुनेंगे। तो ये तात्पर्य, वाह मैं क्या बोल सकता हूँ। माया कभी भी किसी को भी पकड़ सकते हैं, कभी भी किसी को भी पकड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि दीक्षा लिया या संन्यास लिया या गुरु भी बन गया और माया उनको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो फिर कैसे समझ सकते हैं कि माया, यही तरीका है समझने के लिए कि अगर कोई अर्थघटन कर रहे हैं वैदिक उपदेश, समझ लो उसने भ्रमित हो गया। स्वीकार भी करना है, स्वीकार भी करना है। आज सुबह फेसबुक अंग्रेजी शब्द है लेकिन हिंदी सब लोग समझते हैं, क्षमा करें। एक विदेशी भक्त घोषित किया कि मैं धर्म, क्या बोलते हैं, नहीं उसका जगह का नाम क्या है, बाप रे, वो जहाँ हिमाचल प्रदेश जहाँ दलाई लामा रहते हैं, नहीं धर्मस्थला नहीं है उसको, धर्मशाला,
धर्मशाला, धर्मस्थल कर्नाटक में है धर्मशाला। बहुत ऊंची हाइट पर है, ऊंची पहाड़ी क्षेत्र, और तिब्बत के निकट है। तो उन्होंने ऐसे लिख दिया फेसबुक में भी कि मैं सोच रहा हूँ 1 साल तक गुरुजी शब्द अंग्रेजी में मास्टर के निकट में रहना चाहता हूँ सीखने के लिए। अरे वहाँ क्या सीखेगा? बुद्ध धर्म, बुद्ध धर्म नास्तिकवाद है, मार्क्सवाद जैसे है। ये व्यक्ति इस्कॉन से आकर्षित हो गया, मायापुर में रहते थे, और ये व्यक्ति गायिका क्या बोलते, गाना गाता था, पाश्चात्य गायक, हाँ गायक, क्षमा करें, यही पाश्चात्य गाने का गायक, और कनाडा देश में पॉलिटिक्स में भी सक्रिय था। वहाँ के देश के प्रधानमंत्री भी व्यक्तिगत रूप से परिचित, लेकिन ये व्यक्ति पैसा वाला नहीं है, सामान्य व्यक्ति है। अच्छा, उसने दीक्षा भी लिया इस्कॉन में, और उनके बड़ी अजीब सा विचार था। ये सब क्या बोलते हैं, लिबरल क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, विशाल विचार वाले, नया विचार जो आधुनिक काल में लोकप्रिय है, लेकिन शास्त्र का विरुद्ध विचार। अंत में क्या निर्णय होगा? उसने वैदिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया। अच्छा, सार्वभौम भट्टाचार्य प्रकांड विद्वान, वासुदेव सार्वभौम, चैतन्य भागवत में शायद, यहाँ चैतन्य चरितामृत खाली सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकांड विद्वान, तभी भी निराकारवादी। इसके पहले भी चैतन्य महाप्रभु जब काशी गए थे और मायावादी सन्यासियों का मुलाकात किया, तो वहाँ भी प्रकाशानंद सरस्वती का नाम क्या मालूम कितने सन्यासी, प्रभुपाद जी इसके पहले के तात्पर्यों में भी लिखा है कि शंकराचार्य के संप्रदाय में वेदांत अध्ययन, शारीरिक भाष्य, शंकराचार्य के ब्राह्मिक भाष्य, जो सबको सिखा रहे हैं कि परम ब्रह्म निराकार और निर्विशेष है। हजारों आज तक 2000 साल बीत गया। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितना सन्यासी इसका अध्ययन किया होगा। तो एक अगर विदेशी भक्त हर साल मायापुर आते थे, लगातार 3-4 साल से, युवा था, 32-33 वर्ष के थे, अचानक बुद्ध धर्म की ओर जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि उसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया और विश्वास भी नहीं था। अच्छा, मायावादी लोगों के विश्वास है, मायावादी लोगों के विश्वास है वैदिक ग्रंथों में। बुद्ध अनुयायी वैदिक ग्रंथों में विश्वास नहीं है। मैं क्या बोल सकता हूँ? कहने का तात्पर्य है माया कोई भी व्यक्ति कभी भी खींच सकते हैं। तो जैसे सार्वभौम मायावाद से क्या बोलते हैं, मोहित थे। कोई वैष्णव बुद्धिस्ट बनते हैं। प्रभुपाद जी महाराज के काल में भी एक इस्कॉन के नेता, लेकिन विदेशी था, और उसने भी बुद्धिस्ट बन गया। यही 47 साल पहले जब मैं इस्कॉन प्रवेश किया, 6 महीने के बाद,
उनका नाम मैंने सुना है, उनको आज तक देखा होगा मायापुर, मालूम नहीं देखा कि नहीं देखा, शायद देखा भी नहीं। इंडिया आया नहीं क्योंकि तुरंत ही मेरा इस्कॉन प्रवेश करने के पश्चात बुद्ध अनुयायी बन गया। उसका भाई भी, दो भाई दीक्षित था प्रभुपाद जी महाराज से। एक भाई देहांत हो गया, वो भक्त रहा जिंदगी भर, इस्कॉन में नहीं रहा, भक्त रहा। और उसका दूसरा भाई बुद्ध अनुयायी बन गया। ये सब सिद्धांत सीखना जरूरी है। तभी भी सिद्धांत सीखने के बाद आधुनिक अर्थकथन उत्पन्न हो गया सूक्ष्म रूप से। और वो भक्त लोग, अभी ये चल रहा है, ये जैसे क्या चल रहा है कोरोना वायरस, उसी तरह एक आध्यात्मिक बीमार चलते हैं हमारे भक्तों के बीच में। और वो बीमार है कि प्रभुपाद जी और शास्त्र का जो उपदेश है वो देश काल और पात्र के लिए है, इसलिए कभी उसको पालन करना, कभी पालन करना जरूरत नहीं है। और धर्मशास्त्र का जो उपदेश है, खास करके उसके विषय में प्रभुपाद जी ने उनके पुस्तक, प्रभुपाद का उपदेश अभी हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं, और उसके अलावा उनके प्रवचनों, उनके बातचीत और उनके पत्र व्यवहार। लेकिन सबसे महिमापूर्ण इन चारों में से उनके ये तात्पर्य, क्योंकि इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा भी था कि भविष्य के उपदेश, भविष्य के लिए ये मेरा उपदेश है। ये चलते हैं अंग्रेजी में, अभी अनुवाद हिंदी में करना पड़ेगा। एक विचार फैला रहे हैं इस्कॉन के कोई नायकों के बीच में कि भागवत में कोई चीज़ वर्णन के लिए है, आदेश के लिए नहीं है। अच्छा, प्रभुपाद जी महाराज यही भाष्य का प्रयोग नहीं किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी नहीं किया, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी नहीं किया। इसलिए ये भयंकर है, मैं सोचता हूँ ये बहुत भयंकर है, क्योंकि ये लोग पूरे भगवान का जैसे भागवत में एक श्लोक है, धर्मान साक्षात्तु भगवत प्रणीतम, भगवान ने धर्म का प्रतिपादन किया। धर्मान तो साक्षात भगवत प्रणीतम, प्रणीतम प्रतिपादित, भगवान धर्म का रचनाकार। लेकिन ये धर्म के साथ सहमति नहीं है, आधुनिक जीवन में सहमति नहीं है। और उन्होंने एक हमारे संस्था के एक अधिकारी किसी न किसी क्षेत्र में, इसलिए आप लोगों का परिचित नहीं होगा जो सुन रहे हैं, तो यही व्यक्ति और दूसरे भी मैंने दूसरा का प्रवचन भी सुन लिया कि यही खाली बताने के लिए है कैसे था जीवन सैकड़ों वर्ष पहले। वर्तमान परिस्थिति में इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये चलते हैं। और माया इतना प्रभावशाली है कि बड़ी लोग हाँ। अरे प्रभुपाद महाराज कभी ऐसे बताया,
नहीं बताया, यहाँ बता रहे हैं इसमें कि साक्षात जो शास्त्र कहते हैं वही स्वीकार करो, अर्थघटन मत करो। शंकराचार्य अर्थघटन किया, इसलिए भ्रम फैलाया कि परम सत्य निराकार है, और वैष्णव मत है परम सत्य साकार। अच्छा, ये एक विषय है, लेकिन शास्त्र के अंदर जो उपदेश है, अगर हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, और हम इस प्रकार का व्याख्या करेगा कि ये खाली बताने के लिए, वर्णन, प्राचीन काल का वर्णन के लिए और आधुनिक काल में लागू नहीं है, आधुनिक काल के लिए नहीं है। प्रभुपाद जी अपना तात्पर्य तो आधुनिक काल के लिए लिखा है, और उन्होंने कहा कि 10,000 साल तक ये उपदेश चलते रहेंगे। तो उपदेश अच्छा अगर नहीं लिखते हैं और उसका परिवर्तन लाना है, तो ऐसे भाषा का प्रयोग चालू हो गया। ये एक दृष्टांत है। तो इसलिए वेदों के वास्तविक तात्पर्य को नहीं समझा जा सकते यदि मनुष्य महान आचार्यों के मार्ग का अनुगमन नहीं करता है। और ये लोग जो ये विचार फैला रहे हैं, कोई प्रमाण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो प्रमाण है ही नहीं। आज थोड़ा व्याख्या हुआ, अभी तक बात चल रहा था। यही मेरे मन में बड़ा चिंता चलते हैं कि संस्था के कोई नायक लोग यही फैला रहे हैं, तो फिर अनेक अनुयायियों का क्या बोलते हैं, कुमार्गदर्शन दे रहे हैं, ठीक से नहीं बता रहे हैं और प्रवचन दे रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। तो ये प्राचीन पद्धति ने, ये प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं मोहिनी मूर्ति। भगवान लोगों को इस प्रकार से मोहित करते हैं। अर्थघटन, अगर सैकड़ों सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी 2000 साल से ये भ्रम फैला रहे हैं, तो अलग प्रकार के भ्रम चालू हो जाते हैं कि प्रभुपाद के व्याख्याएं खाली बताने के लिए थे, शास्त्र का सब कहानियाँ खाली प्राचीन काल का वर्णन करने वाले चीज़ है। दुख की बात है कि यही चलते हैं। 148 वेदेर निगूढ़ अर्थ बुझन न होय, पुराण वाक्य से अर्थ खड़ाया निश्चय। साधारण लोग आसानी से वेदों के गूढ़ अर्थ को नहीं समझ पाते, इसलिए उसकी पूर्ति पुराणों के वाक्यों द्वारा की जाती है। ओहो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम, यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। 149 अनुवाद। नंद महाराज, गोप तथा व्रजभूमि के सारे निवासी कितने भाग्यशाली है। उनके भाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत सनातन पर ब्रह्म परम सत्य उनके मित्र बन चुके हैं। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत 10.14-32 का यह श्लोक ब्रह्मा जी द्वारा बोला गया है। 150वें श्लोक। अपानी पद श्रुति वर्जे प्राकृत पानी चरण, पुनः कहे शीघ्र चले करे सर्वग्रहण। अपानी पद वैदिक मंत्र भौतिक हाथों तथा पाँवों का निषेध करता है, फिर भी यह बतलाता है
कि भगवान अत्यंत तेज चलते हैं और अर्पित की जाने वाली हर वस्तु को ग्रहण करते हैं। 151 अतएव श्रुति कहे ब्रह्म सविशेष मुख्य छाड़ी लक्षणा थे माने निर्विशेष। अनुवाद, ये सभी मंत्र इसकी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य साकार है, किंतु मायावादी मुख्य अर्थ को त्याग कर परम सत्य का निराकार या निर्विशेष के रूप में अर्थ लगाते हैं। तात्पर्य, जैसा ऊपर कहा गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद 3:19 के अनुसार अपानि पादो जवनो गृहीता पश्यन्त्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः सवेति वेद्यम न च तस्यास्ति वेता थमाहुर अग्रयम पुरुषम महांतम। इस वैदिक मंत्र स्पष्ट रूप से कहता है पुरुषम महांतम। पुरुष शब्द का अर्थ है व्यक्ति। इस पुरुष के कृष्ण होने की पुष्टि भगवद गीता 10:12 में अर्जुन द्वारा की गए हैं, जब वह कृष्ण को पुरुषम शाश्वतम, आप आदि पुरुष है कहकर संबोधित करता है। अतः श्वेताश्वतर उपनिषद के इस श्लोक में वर्णित पुरुषम महांतम श्री कृष्ण है। उनके हाथ पांव भौतिक नहीं है, अपितु पूर्णतया दिव्य है, किंतु जब वे प्रकट होते हैं तो मूर्ख लोग उन्हें सामान्य व्यक्ति मान बैठते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ाम मानुषिम तनुमाश्रितम। जिससे वैदिक ज्ञान नहीं है, नहीं जान पाता, वे क्षमा करें, जिससे वैदिक ज्ञान नहीं है, जिसने प्रामाणिक गुरु से वेदों का अध्ययन नहीं किया है, वह कृष्ण को नहीं जान पाता, अतः वह मूढ़ है। ऐसे मूर्ख लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान बैठते हैं। परम भावम अजानन्तः, वे वास्तविक रूप में जान ही नहीं पाते कि कृष्ण क्या है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। केवल वेदों का गहन अध्ययन करने से कृष्ण को नहीं समझ जा सकते। मनुष्य को किसी भक्त या पादम की कृपा प्राप्त करनी आवश्यक है। भक्त की कृपा हुए बिना मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता। भगवद गीता 10:14 में अर्जुन भी इसकी पुष्टि करता है, हे प्रभु, आपको समझ पाना अत्यंत कठिन है। अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवत भक्ति की कृपा बिना भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए भगवद गीता 4:34 में एक अन्य आदेश है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के पास जाकर उसकी शरण लेनी चाहिए, तभी वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को एक व्यक्ति के रूप में समझ सकता है। 152 षड ऐश्वर्य पूर्णानंद विग्रह जहार हेन भगवाने तुमी कहा निराकार। जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य स्वरूप छह दिव्य ऐश्वर्यों से युक्त है, क्या आप उन्हें निराकार कह रहे हैं? तात्पर्य, यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निराकार है तो फिर ऐसा किस प्रकार कहा जाता है कि वे अत्यंत तीव्र गति से चलते हैं तथा अर्पित की गई वस्तुओं को ग्रहण करते हैं?
मायावादी दार्शनिक वैदिक मंत्रों के मुख्य अर्थ को त्याग कर उनका अर्थ लगाते हैं और परम सत्य को निराकार बतलाने की चेष्टा करते हैं। वस्तुतः भगवान सनातन साकार तथा ऐश्वर्यों से युक्त है। मायावादी दार्शनिक परम सत्य की व्याख्या शक्ति रहित कहकर करते हैं, किंतु श्वेताश्वतर उपनिषद 6:8 में स्पष्ट कहा गया है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, परम सत्य की विविध शक्तियां है। 153 स्वाभाविक 3 शक्ति जे ब्रह्मे होय, निशक्ति का करी थारे करह निश्चय। अनुवाद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की 3 मूल शक्तियां होती है। तो क्या आप यही सिद्ध करना चाहते हैं कि उनकी शक्तियां नहीं होती? तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की विभिन्न शक्तियां बतलाने के लिए विष्णु पुराण के 4 श्लोक 6, 7, 1, 7 से 63 तथा 1, 12, 69 उद्धृत कर रहे हैं। हरे कृष्ण। कल से कल हम 154वें श्लोक से चालू करेंगे पाठ। 9 बज गया। शुभ रात्रि, शुभमस्तु। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य चरितामृत जयो जयो जय। हरे कृष्ण।